हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान यान अलायंस के अंदर 8 ग्रेड की बिगनिंग पिल को रिफाइन कर लेता है, वो भी 5 कलर पिल लाइटनिंग की। ये देख करके सबके होश उड़ चुके थे और वहीं पे लुई चैंग और वू जैन वहां से भागने लगते हैं अपनी जान को बचा करके, क्योंकि उन दोनों ने ही जियाओयान से शर्त लगाई होती है कि अगर जियाओयान इस पिल को रिफाइन कर लेगा तो वो पिल हॉल के मैटर में बोल सकता है। तभी वहां पे क्वीन मेडुसा आकर के उन दोनों की ही चिट्ठों को खोलती है और बताती है सभी लोगों को कि इन दोनों ने ही पिल हॉल के स्टोरेज हॉल को डिस्ट्रॉय किया है। और तभी जियाओयान वहां पे उन दोनों को ही यान अलायंस के अकॉर्डिंग सजा दे देता है। तभी वहां पे स्टार फॉलिंग पवेलियन का एक एल्डर आकर के जियाओयान को बताता है कि वार्म होल एक्टिवेट हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कमेंट, आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान, क्वीन मेडुसा, जियाओ जियाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर स्टार फॉलिंग पवेलियन में आ चुके थे। वहाँ पे जियाओयान टीचर याओ चेन और सीनियर फैंग को ग्रीट करता है और टीचर याओ चेन को बताता है कि मैंने यान अलायंस के सारे ही मैटर को ख़त्म कर दिया है और सब चीज़ों को स्टेबल करके मैं वापस आ चुका हूँ। अभी वहाँ पे टीचर याओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, आखिर ये क्यूट लिटिल गर्ल कौन है। अभी वहाँ पे जियाओ जियाओ तुरंत ही जियाओयान के पीछे जाके छुप जाती है। उसे यहाँ पे टीचर याओ चैन से शर्म आ रही होती है। तभी जियाओयान जियाओ जियाओ को आगे लाता है और टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर याओ चैन, इसका नाम जियाओ जियाओ है। तभी वो जियाओ जियाओ से कहता है कि जियाओ जियाओ, ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड टीचर और ग्रेट ग्रैंड फादर भी लगेंगे, जाके उन्हें ग्रीट करो। ये सुन के जियाओ जियाओ आगे बढ़ती है अपने छोटे छोटे कदमों से और तुरंत ही टीचर याओ चैन के सामने जा करके नील डाउन होती है और तुरंत ही वहाँ पे टीचर याओ चैन सीनियर फैंग दोनों को ही ग्रीट करती है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके यहाँ पे टीचर याओ चैन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो जियाओ जियाओ को एक तक देखे जा रहे होते हैं। यहाँ पे टीचर याओ चैन को जियाओ जियाओ के बिहेवियर से यहाँ पे जियाओयान की झलक साफ साफ नज़र आ रही होती है। जब फर्स्ट टाइम जियाओयान टीचर याओ चैन को अपना टीचर माना था, तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि जियाओ जियाओ की बॉडी में वुड एनर्जी के ट्रेसेस मौजूद हैं और ये पूरी ही तरीके से एक ग्रेट एल्केमिस्ट बन सकती है। ये कहना ही था। वहाँ पे जियाओ जियाओ एक बटरफ्लाई से खेल रही होती है। उसे खेलता हुआ देख करके टीचर याओ चैन खुद से ही आगे बढ़ते हैं और झुकते हुए जियाओ जियाओ से कहते हैं कि जियाओ जियाओ, क्या तुम मुझे अपनी और भी एबिलिटी दिखा सकती हो। ये सुन करके बेचारी जियाओ जियाओ एकदम कंफ्यूज हो जाती है और अपने सर को खुजलाने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पे इनको अपनी कौन सी एबिलिटी दिखाऊं। वो वहाँ पे कुछ देर खड़ी होकर के उस बटरफ्लाई को अपनी फिंगर पे रख के सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पे कौन सा फैसला लूँ। मगर सडन वहाँ पे कुछ जियाओ जियाओ को याद आता है, जो कि वो याद करते ही अपनी ही आवाज़ में कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, बल्कि यहाँ पे सही ढंग से जियाओ जियाओ बोल नहीं पा रही होती है। तभी जियाओ जियाओ अपने राइट हैंड को आगे करती है और अपनी मिस्टीरियस फायर को एक्टिवेट करती है, वो भी फर्स्ट टाइम। जिसे देख करके टीचर याओ चैन कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसके पास डुअल वुड फायर एट्रीब्यूट है। ये यकीनन एक ग्रेट एल्केमिस्ट बनेगी, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। ये सुन करके जियाओ जियाओ और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पे उसकी जो तारीफ हो रही थी, वहीं पे टीचर याओ चैन जियाओ जियाओ के बेहद करीब आ जाते हैं और जियाओ जियाओ अपने फायर को और भी तेज़ी से एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देख करके टीचर याओ चैन और भी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगते हैं। मगर सडन वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जियाओ जियाओ अपने सामने से
आए हुए धुएं को अपने हाथ से हटाती है। मगर जब धुआं हटता है और उसकी नज़र टीचर याओचन पे पड़ती है, वो हंसने लगती है और घबरा भी रही होती है, क्योंकि टीचर याओचन का यहाँ पे फेस काला हो चुका था। वो अपने ही हाथ से अपने फेस को साफ करते हैं और वहीं पे सीनियर फैंग टीचर याओचन की इस हालत को देख करके वो मन ही मन में अपना फेस लेफ्ट साइड करके मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियाओ जियाओ बड़े ही क्यूट अंदाज में टीचर याओचन से कहती है कि आप ठीक तो हैं ना। वहाँ पे टीचर याओचन उसे देख के कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहने के साथ वो सभी लोगों को बताते हैं कि जियाओ जियाओ की जो फाइटिंग एनर्जी है वो इसके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से इसकी फाइटिंग एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है। तभी जियाओ जियाओ टीचर याओचन की गोदी में जाने के लिए बोलती है। टीचर याओचन तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, जहाँ पे जियाओ जियाओ अपने छोटे से हाथ से टीचर याओचन के फेस को साफ करने लगती है। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि परफेक्ट, तुम्हें पता है जियाओयान, अब से मैं इसका मास्टर हूँ और मैं जियाओ जियाओ को यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो अपनी फाइटिंग एनर्जी को मास्टर करे और परफेक्टली यूज़ करे। ये पूरे के पूरे दाऊदी कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट लिटिल गर्ल बनेगी, एक ग्रेट एल्केमिस्ट, और मैं इसे बना के रहूँगा। आज से ये मेरी पर्सनल डिसाइबल है और इसे मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा। जियाओ जियाओ, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग लोगी? जियाओ जियाओ वहाँ पे हाँ बोलती है। ये देख करके जियाओयान और क्यून मेडुसा वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों ही एक साथ यहाँ पे टीचर याओचन को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं कि वो यहाँ पे जियाओ जियाओ को अपनी न्यू डिसाइबल जो बनाने वाले थे। ये सुन करके टीचर याओचन कहते हैं कि बेवकूफ़ हो, ये भी तो मेरी कुछ लगती है ना, और भला मैं अपनी नॉलेज आगे पास क्यों ना करूं। तभी सीन शिफ्ट होता है। जियाओयान अकेले ही स्टार फॉलिंग पवेलियन के बालकनी में खड़ा होता है। तभी वहां पे टीचर याओचन पीछे से आकर के कहते हैं, जियाओयान, इस बार सोल हॉल ने 2 हेवनली वेनरेबल को तुम्हारे यान अलायंस से डील करने के लिए भेजा था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि सोल हॉल कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे उत्सुक हो रहा है यान अलायंस को अपने कब्ज़े में लेने के लिए? ये सुन करके जियाओयान कहता है कि टीचर, आपने सही कहा, आपका ये डिसाइबल इन सारी ही चीज़ों को समझ रहा है, मगर यान अलायंस के ऊपर उन सोल पैलेस वालों ने जब अटैक किया था तो मैंने उन सबको धूल चटा दी है और अभी के लिए यान अलायंस पूरी ही तरीके से हमारे कंट्रोल में है। तभी टीचर याओचन एक मैप को एक्टिवेट करते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, ज़रा तुम इन मैप्स पे बने हुए रेड डॉट पे नज़र दौड़ाओ। तभी जियाओयान ऐसे ही करता है। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हें अभी यहाँ पे यान अलायंस के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में है, मगर मैंने अपने रिसोर्सेज से पता लगाया है कि ये जो तुम इस मैप में रेड डॉट देख रहे हो, ये सारे ही रेड डॉट यूं समझ लो यूनलान सेक्ट की तरह हैं। ये सारे ही रेड डॉट के अंदर जितने भी सेक्ट आते हैं वो सब के सब हॉल ऑफ सोल के कंट्रोल में हैं। और साथ में जियाओयान सोल हॉल वाले कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स और मास्टर्स को मार करके उनकी सोल बॉडी को कैप्चर कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा भारी अमाउंट में। ये सुन करके जियाओयान कहता है कि टीचर, आखिर सोल हॉल वाले चाहते क्या हैं? एग्जैक्टली उनका प्लान क्या है? तभी याओचन कहते हैं कि जियाओयान, सोल हॉल हमेशा से ही मिस्टीरियस रहा है और उन लोगों का जो करंट एक्शन है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है कि इन सब के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। मगर जियाओयान, इन सब चीज़ों को तुम फ़िलहाल के लिए साइड करो। मैं तुम्हें बता दूं कि हाफ मंथ के बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है स्पेक्ट्रियल ट्रेड फेयर, जिसके अंदर हमें लास्ट पीस मिलेगा प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम मैप का। ये कहने के साथ टीचर याओचन उस बड़े से मैप को डीएक्टिवेट करते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, मैंने ये भी सुना है कि सोल हॉल वाले भी इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मैप के पीछे हैं, इसलिए हमें कैसे भी करके पहले स्पेक्ट्रियल ट्रेड फेयर के बारे में सोचना होगा और जल्द से जल्द वहां पहुंच करके उस ऑप्शन में हिस्सा ले करके उस आखिरी मैप के टुकड़े को हासिल करना होगा। जियाओयान कहता है कि टीचर, हमारे पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के
4 मैप के टुकड़ों में से 3 मैप का टुकड़ा ऑलरेडी है और इस आखिरी वाले को भी हम लोग किसी भी कीमत पे हासिल कर लेंगे। ये सुन करके टीचर याओ चैन कहते हैं कि बिल्कुल, मगर ज़ियाओयान कल ही हमें निकलना है, इसलिए क्वीन मेड्यूसा और साथ में लिटिल फेरी डॉक्टर को भी अपने साथ में ले लो इस मिशन के लिए, क्योंकि कल सुबह ही हम लोग स्पेक्ट्रियल ट्रेड फेयर की ओर निकल जाएंगे। ये सुन करके ज़ियाओयान कहता है कि टीचर, मैं अभी जा कर के उन सबको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तभी वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे क्वीन मेडुसा बहुत ही आराम से जियाओ जियाओ को सहलाते हुए सुला रही होती है। तभी वहाँ पे महाशय ज़ियाओयान की एंट्री होती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि क्या जियाओ जियाओ यहाँ पे सो गई है क्या। तभी क्वीन मेडुसा ये सुन करके उससे तुरंत ही अपने लिप्स पे उंगली रखते हुए कहती है, शांत रहो बेवकूफ़ कहीं के, जियाओ जियाओ अभी ही सोई है। तभी ज़ियाओयान भी जियाओ जियाओ के करीब आता है और उसे बड़े ही प्यार से सहलाते हुए उसे प्यार करने लगता है और उसे लगातार ही देखे जा रहा होता है। भाई साहब, ये एक बाप का प्यार है बेटी के लिए। वहाँ पे ज़ियाओयान कहता है कि टीचर चाहते हैं कि क्वीन मेडुसा आप भी हमारे साथ स्पेक्ट्रियल ट्रेड फेयर में हिस्सा लें जो कि सेंट्रल प्लेन में स्थित है। ये नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स भी उस ऑप्शन हाउस में हिस्सा लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ये गारंटी देता हूँ कि मैं आप सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। तभी क्वीन मेडुसा खड़ी होती है और ज़ियाओयान से कहती है कि आखिर तुम हमें प्रोटेक्ट क्यों करोगे। ज़ियाओयान, तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कल्टीवेशन करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊँगी, क्योंकि मैं खुद से ही अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ और ये चीज़ तुम मुझसे छीन नहीं सकते हो। तभी ज़ियाओयान को वहाँ पे पास्ट की मेमोरी याद आती है, क्योंकि ज़ियाओयान को अच्छी तरीके से क्वीन मेडुसा का नेचर पता था, क्योंकि कभी भी क्वीन मेडुसा किसी पे भी निर्भर नहीं रहती है। अब तो यहाँ पे क्वीन मेडुसा के सर के ऊपर जियाओ जियाओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। ये सब सोच करके ज़ियाओयान अपने मन में यान अलायंस के वक्त को भी याद करता है। यहाँ पे क्वीन मेडुसा ने अपने सारे ही साथियों से कहा था कि हमें अपनी आखिरी सांस तक डटे रहना है और अपने यान अलायंस, अपनी फैमिली से इन सारे ही दुश्मन को दूर रखना है। ये सब याद करके ज़ियाओयान वहाँ पे मुस्कुराता है और क्वीन मेडुसा से कहता है कि आपको जो सही लगे आप वो करें, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। ये कहने के साथ ज़ियाओयान वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है। क्वीन मेडुसा उसे जाता हुआ देख के मुस्कुराती है, मगर जैसे ही ज़ियाओयान मुड़ा था वो फिर से पलटता है और क्वीन मेडुसा से कहता है कि अरे, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। टीचर ने मुझे एक स्पिरिचुअल लिक्विड रिफाइन करके दिया है, स्पेशली अपनी न्यू डिसाइबल ज़ियाओ ज़ियाओ के लिए। ये प्लीज़ इसे पिला देना और ये स्पिरिचुअल लिक्विड ज़ियाओ ज़ियाओ की जो फाइटिंग एनर्जी है उसे स्टेबल करने में हेल्प करेगा। ये कहने के साथ ज़ियाओयान उस बोतल को दे के वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे क्वीन मेडुसा उस बोतल को अपने पास रख करके फिर से ज़ियाओ ज़ियाओ के पास बैठ करके उसे फिर से सहलाते हुए उससे प्यार करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्टलैंड डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ियाओयान अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच चुका था। तभी ज़ियाओयान कहता है कि क्या यहाँ पे स्पेक्ट्रियल ट्रेड फेयर स्टार्ट होने वाला है। ये जगह तो पूरी ही तरीके से बंजर है और यहाँ आसपास तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि बेवकूफ़ कहीं के, ज़रा शांत होकर के केयरफुली सेंस करो कि आसपास तुम्हारे कोई स्पिरिचुअल ऑरा है या नहीं, तभी तुम्हें यहाँ पे महसूस होगा। तभी ज़ियाओयान वहाँ पे दाएं बाएं देखता है, जहाँ पे उसे अभी भी सिर्फ बंजर ज़मीन नज़र आ रही होती है, मगर तभी ज़ियाओयान अपना ध्यान लगाता है और वो सेंस करता है कि उसके आसपास लगभग 100 कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, जिनका ऑरा ज़ियाओयान सेंस कर पा रहा होता है। तभी ज़ियाओयान कहता है कि टीचर, इस वेस्ट लैंड के डेजर्ट के अंदर लगभग 100 कल्टीवेटर्स मौजूद
मौजूद हैं और उनमें से सबसे कमज़ोर 3 स्टार दाओचुन लेवल का कल्टीवेटर है। ये सुन करके वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि टीचर याओ चैन, जब इतने ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं और स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर को जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या उन्हें यहाँ पे टेंशन नहीं है कि ये सारे ही पावरफुल कल्टीवेटर उनके ट्रेजर्स को छीन सकते हैं और लूट पाट फोर्सफुली मचा सकते हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर को हमारे दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग इवेंट का दर्जा दिया गया है और इसे ऑर्गेनाइज 3 जॉइंट फोर्स करती है। पहली अर्थ सेक्ट, दूसरी स्काई गेट सेक्ट और तीसरी ट्रेजर माउंटेन सेक्ट। ये तीनों ही सेक्ट मिल करके स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। ये तीनों ही मेजर पावरफुल फोर्स है जो कि बहुत ही बारीकी से अपने ट्रेड के ऊपर निगरानी रखती है कि कोई भी गलत हरकत ना हो सके। और अगर कोई ऐसा करता है तो इन तीनों ही सेक्ट के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स वहाँ पे आकर के उनकी बैंड बजा देंगे। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के सामने एक स्पेस वार्म होल अपीयर होता है जो कि चारों ही तरफ अपनी थंडर से तबाही भी मचा रहा होता है। तभी वहाँ पे सडन वो 100 अननोन कल्टीवेटर्स भी अपीयर होने लगते हैं जिनके ऑरा को सेंस करके क्वीन मेडुसा कहती है कि यकीनन ये तो काफ़ी पावरफुल ऑरा है इन सारे ही कल्टीवेटर्स का। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि मैं तुम सबको बता दूं कि इनमें से कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी होगा जो कि इस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर के अंदर मुसीबत पैदा करने की कोशिश करेगा और ये सब इंसिडेंट भी बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए फ्रीली तुम आराम से यहाँ पे अपनी बेट लगा सकते हो। ये सुन करके सब के सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि चलो अब हमारा भी यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। तभी वो सारे कल्टीवेटर, टीचर याओ चैन, जियाओयान, वो सभी लोग उस वार्म होल के अंदर एंटर करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, जियाओयान की पूरी टीम उस वार्म होल से बाहर आती है सीधा ही उस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर सिटी के अंदर, जहाँ पे जियाओयान उस सिटी को देख करके कहता है कि टीचर यकीनन ये पूरी ही तरीके से वर्दी है सेंट्रल प्लेन कहलाने में। इन तीनों ही मेजर सेक्ट ने तो अपनी पावर से एक सेपरेट स्पेस ही बना के रख दिया है, यकीनन ये लाजवाब है। तभी हम देखते हैं कि आसपास चारों ही तरफ चहल पहल मची होती है। तभी टीचर याओ चैन जियाओयान और सभी लोगों को लेकर के ज़मीन पे आके लैंड करते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, मैं फ़िलहाल के लिए इस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर के अंदर अपना नाम रजिस्टर और कूपन लेने के लिए जा रहा हूँ, तभी हमें एंट्री मिलेगी और मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हासिल करनी है, इसलिए तुम लोग मार्केट में यहाँ पे घूम सकते हो। मगर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जितने सामान दिख रहे हैं इनमें से कई ज़्यादा फेक भी होंगे, इसलिए अपनी आँख को एकदम शार्प करके हर एक चीज़ को ख़रीदने से पहले 10 बार उसे ऑब्जर्व करना और तभी उसे ख़रीदना, वरना यहाँ के लोग तुम्हें लूट लेंगे। ये कहने के साथ टीचर याओ चैन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा मार्केट में घूमने लगते हैं, जहाँ पे शॉपकीपर्स चिल्ला चिल्ला करके सुप्रीम प्रोफाउंड आर्ट अर्थ रैंक की हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक को बेच रहे होते हैं। वहीं पे कुछ लोग 7th ग्रेड की शेप शिफ्टिंग पिल को बेच रहे होते हैं और साथ में तो कई लोग 10,000 ईयर के ड्रैगन ब्लड स्प्रेड को भी बेच रहे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस स्पेक्ट्रल ट्रेड फेयर के बाहर कितनी ज़्यादा लूट मार और कितनी ज़्यादा फेक प्रोडक्ट मौजूद होंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।